चाबहार पोर्ट भारत से चला गया। 29 सितंबर से भारत उसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा। इससे बड़ा चोट और सैंक्शंस हो नहीं सकती थी। इतनी बड़ी चोट अमेरिका ने इंडिया को दी है। अमेरिका ने एक जो 2018 की एक जो कंसेशन दी हुई थी चबार पोर्ट को लेके, वो अब विड्रॉ कर ली है और ये इंडिया को पनिश करने के लिए किया गया है। दिस इज अ पेनल्टी फॉर इंडिया एक्चुअली देखा जाए तो। और 2080 में चबहार पोर्ट में कामकाज के लिए छूट दी गई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक एक करके इंडिया को हिट कर रहे हैं, ये तो सबको पता। डोनाल्ड ट्रंप भारत को कैसे रोज मार रहे हैं, कैसे भारत के खिलाफ हर रोज कोई ना कोई एक चोट पहुंचाते हैं, और चोट कैसे पहुंचाते हैं उसको देखने की जरूरत है। आ, एक फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, अमेरिका के द्वारा कहा गया कि 2018 में ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट, जी हाँ, ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट, उसके तहत कुछ छूट दी गई थी। अब 29 सितंबर से लागू हो जाएगा, और जो भी लोग चबहार पोर्ट का प्रबंधन करेंगे या मैनेज करेंगे उसको, वो अमेरिका का दायरे में आएंगे और उसके ऊपर सैंक्शन लग जाएगी। अगर भारत इसको मैनेज करता है तो भारत के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी। और भारत के लिए झटका इसलिए कि भारत ने वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स चबहार पोर्ट के अंदर लगाए हैं, और अब यहां पर एक टर्मिनल का विकास भी कर रहा था। और 13 मई 2024 को इस पोर्ट को मैनेज करने के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। अब मुसीबत यह है कि अब ये इससे बाहर हो गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है यहां पर कि अब क्या होगा। 2003 से, आज से 22 साल पहले से ये चबार पोर्ट का जो सारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, और उसके साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, जो आपका चबहार पोर्ट से होके जाता है, जो वहां से अफगानिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच माल को पहुंचाता है, और काफी पॉपुलर वो रूट रहा है। लेकिन ईरान को अलग थलग करने की बात को लेके जो 2018 का समझौता था, वो अब खत्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के लिए जो चबहार पोर्ट बहुत अहम हुआ करता था, आज वो उसके हाथ से निकल गया। हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि जहां जब गवादर पोर्ट भी आया तो वहां पर मुश्किल से 140 किलोमीटर की दूरी पे ईरान के अंदर चबहार पोर्ट है, और वो उसका एक जवाब था गवादर का। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंडिया से चबहार पोर्ट ले लिया जाता है तो फिर क्या किया जाएगा, आप क्या कर सकते हैं। चलिए, अब जो भी है, मुझे लगता है कि इंडिया के ऊपर जो मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी है इस टाइम वो काम कर रही है, और 50% टैरिफ लगाने के बाद इंडिया के ऊपर एक के बाद एक, क्या कहते हैं कि इंडिया को पनिश किया जा रहा है। और भारत को उस टाइम पनिश किया जा रहा है जब वो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मचरानी साहब जो कि सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो कहते हैं कि भारत ने ट्रंप के पहले पीरियड में लगाए गए सैंक्शंस का पालन करते हुए ईरान से ऑयल बंद कर दिया था। चीन को बड़ा फायदा हुआ, वो ईरान से बेहद सस्ते में कच्चा तेल खरीदता रहता था। अब मैक्सिमम प्रेशर का नतीजा ये है कि जो चाइना को तो फायदा मिल रहा है, लेकिन इंडिया को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब मुसीबत ये कि अब हम क्या करेंगे। जो मैक्सिमम प्रेशर का अब नतीजा ये है कि अब हमें चबहार पोर्ट भी छोड़ना पड़ेगा, और हमारी हालात जो है किस्म से और ज्यादा बदतर हो जाएंगे। इससे बड़ा और हमारे लिए झटका और क्या हो सकता है। माइकल कुगलमैन जो कि बड़े सपोर्टर हैं एक्चुअली इंडिया के, बोलते हैं कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक जोड़ है ये, और इंडिया की जो कनेक्टिविटी प्लानिंग्स हैं उसका जो अहम हिस्सा है, अब ये उनके हाथ से जो है वो निकल जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है चबहार के बारे में, और इंडिया से उसका एक किस्म से एक उसका पेट कैसे पोर्ट को छीन लेना ईरान के अंदर शायद बहुत बड़ा नुकसान का कवर सौदा करेंगे। है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है, जो भारत ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके, और सिर्फ पैसा ही नहीं, एक स्ट्रेटेजिक फोरसाइट के साथ चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करा था। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हुआ क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि भारत के लिए हो सकता है यह बैड न्यूज हो, और फिर भारत इससे निपटे कैसे।
अब ये देखिए दोस्तों, चाबहार पोर्ट को अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है। इंडिया स्ट्रेटेजिक गेटवे टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, द चाबहार पोर्ट इन ईरान फेसेस माउंटिंग चैलेंजेस एज द यूनाइटेड स्टेट्स रिवोक्ड सैंक्शन एग्जेम्पशंस। यानी कि पहले सैंक्शन लगा हुआ था, उसका एग्जेम्पशन दे दिया, उसकी छूट दे दी। यूएस ने बोला कि ठीक साहब, आपने करा है ऐसा, कोई बात नहीं, हम इसको एग्जेम्प्ट करते हैं, हम एग्जेम्प्ट करते हैं, आप कर लो, कोई बात नहीं, हम आपको छूट दे रहे हैं। पहले आप इसकी कहानी समझिए दोस्तों। कहानी कुछ इस तरीके से है कि चाबहार पोर्ट जो है ना, वो पाकिस्तान ने एक बलूचिस्तान के अंदर चाइना की मदद से, इनफैक्ट चाइना ने ही बनाया, आप जानते हैं, गवादर पोर्ट। तो अगर आप ग्वादर को देखेंगे, इफ यू गो वेस्ट फ्रॉम गवादर, तो वहां पे चाबहार है। अच्छा, चाबहार है, फिर भारत ने वहां पे पोर्ट बनाया, टर्मिनल बनाए, वहां पे लाइन बनाई, रेलवे ट्रैक्स तो ईरान ने ज्यादातर ले करे, कुछ मदद भारत ने करी, कुछ इन्वेस्टमेंट भारत ने करी, सड़क है तो वो सीधा गई ऊपर जाहिदान। ये जो मैप सामने है आप देख सकते हैं, ऊपर जाहिदान गई। जाहिदान एक ट्रायंगल है दोस्तों, एसेंशियली ये जो शहर है ना, ये एक ट्रायंगल है, एक त्रिकोण है। इस त्रिकोण के अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखेंगे तो आपको ईरान दिखेगा, राइट हैंड साइड की ओर देखेंगे तो आपको पाकिस्तान दिखेगा, और बिल्कुल इसके अगर ऊपर आप देखेंगे आपको अफगानिस्तान दिखेगा। तो यह खासियत है इसकी। अब भारत ने चाबहार में इन्वेस्ट करा, भारत चाबहार गया, वहां पे पोर्ट बनाया, इन्वेस्ट करा और वहां से माल भेज रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब ट्रंप को दोबारा हिचकी आई और ट्रंप ने बोला कि इसी महीने की 29 तारीख से हम इसको बोलेंगे कि आप यहां से कुछ नहीं कर सकते। अब इससे भारत को क्या नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। 110% भारत को शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा। क्या लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत तो वैसे ही कोशिश कर रहा है ऑल्टरनेट टू दिस इंटायर वन बेल्ट वन रोड ऑफ द चाइनीज, और चाबहार उस पूरी स्ट्रेटेजी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। हां, यह हो सकता है कि चाबहार को बंद करो। देखिए, यह अमेरिकन स्ट्रेटेजी हो सकती है कि चाबहार को बंद कराओ और बगल में और पोर्ट तो हैं यार, अरब के पोर्ट हैं, आप उसको इस्तेमाल करो। यह हो सकता है और अमेरिका दबाव डालेगा। लेकिन दोस्तों, एक मैं आपको बात बता दूं ना, भारत पहले झुका ना भारत अभी झुकने का है। और दूसरी चीज है कि ट्रंप को अभी जाने में ज्यादा, देखिए इस साल के 9 महीने तो चल रहे हैं, चले गए, ठीक है ना। तो ट्रंप के बचे 3 साल 3 महीने। जब तक पूरा मामला होगा ट्रंप के बचेंगे 2 साल, 2 साल, पौने 2 साल, और एक दिन ट्रंप का टेन्योर हो जाएगा खत्म। फिर दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जैसा डील करना होगा डील कर लेंगे। फर्क पड़ेगा हमें 100%, लेकिन वो फर्क शॉर्ट टर्म है, और वो ज्यादा फर्क बिजनेस से ज्यादा दोस्तों वो फर्क होगा प्रेशर का। अमेरिका ने ईरान पर प्रेशर डालने के नाम पर चाबहार पोर्ट से होने वाले सभी व्यापार पर अब प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब इनडायरेक्टली कहिए तो चाबहार पोर्ट है तो ईरान का, लेकिन यूज में भारत ले रहा था, और वहां से हम मिडिल ईस्ट की यात्रा, यानी अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया के अन्य कंट्रीज, चाहे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, और तो और हम रशिया तक जाने की प्लानिंग करते थे। भाई साहब ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर अपनाने की नीति अपनाते हुए उसके ऊपर प्रतिबंध की घोषणा कर दी है, और यह प्रतिबंध 29 सितंबर से लागू हो जाएंगे। तो बस भारत पर अब चाबहार पोर्ट से व्यापार करना मुसीबत भरा सौदा हो जाएगा। या यूं कहिए, हमने पिछले साल ही 2024 में ईरान के साथ 10 साल का एग्रीमेंट किया था, और उस एग्रीमेंट के तहत हम ईरान में स्थित इस चाबहार पोर्ट से अपना व्यापार करने वाले थे, कांडला से चाबहार, और चाबहार से हम फिर अफगानिस्तान पहुंचने के लिए तैयारी करने वाले थे। इन भाई साहब ने अब कहा है कि चाबहार से अगर आपने व्यापार किया, अपन को नहीं कहा, दुनिया का कोई भी देश अगर चाबहार पोर्ट से व्यापार करेगा तो प्रतिबंधित रहेगा। कुछ इस तरह से चाबहार पोर्ट पर दी जाने वाली छूट को खत्म कर दिया है। अब सवाल ये बनता है कि चाबहार पोर्ट स्पेशल नाम लिया है, बिल्कुल लिया है, अब दिक्कत क्या है, उस पर छूट खत्म कर दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले अमेरिका ने बकायदा चाबहार पोर्ट के लिए भारत को वेवर दिया हुआ था कि ठीक है, पूरे ईरान पर प्रतिबंध है, लेकिन अगर आप चाबहार यूज करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाइडेन ने भारत के लिए रूस से तेल खरीदना परमिट कर रखा था कि अगर $60 प्रति बैरल से कम खरीदते हैं तो आपको परमिट है। बिल्कुल ऐसे ही ईरान के चाबहार पोर्ट को अगर भारत यूज करता है और अफगानिस्तान की रिबिल्डिंग में यूज करता है, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में यूज करता है, तो भारत को इजाजत है। लेकिन इन भाई साहब ने वो इजाजत हमसे वापस ले ली। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के पड़ोस में स्थित इस चाबहार पोर्ट को, जो कि ग्वादार पोर्ट से मात्र पौने 200 किलोमीटर दूर है, इस चाबहार पोर्ट को, जो भारत के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था क्योंकि ग्वादार में चाइना की प्रेजेंस सीपैक के तहत थी, बस उस पोर्ट पर अब भारत का एक्सेस कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगा। अब इसका बाधित होना भारत के लिए कई तरह का नुकसान लाएगा। कैसे? पाकिस्तान और चीन ऑलरेडी बहुत नजदीक आ चुके हैं, पाकिस्तान के साथ सऊदी की करीबी हो चुकी है। ईरान के साथ भारत अगर कुछ अच्छा करता, क्योंकि सऊदी और ईरान एक दूसरे के दुश्मन हैं,
पाकिस्तान अगर सऊदी के नजदीक जाता है तो पाकिस्तान और ईरान के बीच में अब संभवतया मित्रता उतनी ना रहे, क्योंकि सऊदी के साथ में पाकिस्तान का समझौता कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ईरान का दुश्मन बनाएगा। हमारे पास एक विकल्प था कि हम ईरान के साथ मित्रता करके इस पोर्ट के माध्यम से ही सही पाकिस्तान के खिलाफ ईरान को खड़ा कर सकते थे। इन्होंने अब ईरान में हमारा चाबहार यूज करना प्रतिबंधित कर दिया। अब तो कुछ ऐसा हो गया है कि कहीं ऐसा ही तो नहीं था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान को नजदीक लाने वाला भी अमेरिका था।